जय सीताराम। समस्त मित्रों को यथायोग्य प्रणाम और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सब? आज मेरे पास फोन आया था मेरे एक भक्त का। काफ़ी देर हमारी उनकी बात हुई। तो उनका विशेष कहना था कि महाराज जी YouTube पर इस प्रसंग को आप जरूर डालिए, जबकि अभी मैं अपने घर में ही बैठा हूँ। एक प्रश्न उठता है और आप लोग इसको जरूर अंत तक वीडियो को देखें और देखने के बाद चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ लोगों का ये कहना है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों की गई? क्या राम जी को सीता पर भरोसा नहीं था? या सीता कोई आम देवी थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी? उनके ऊपर राम जी को अग्नि परीक्षा लेने का क्या अभिप्राय था? इसका मतलब या तो राम जी को उनके ऊपर विश्वास नहीं था, या फिर सीता जी भी आम नारी थी। जबकि ये बात सही है। बाबा जी ने लिखा है कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करब ललित नर लीला। नर लीला भगवान करने के लिए देवी सीता से सलाह करते हैं। ललित नर लीला कुछ अलग। उसके बाद बाबा लिखते हैं प्रभु पग धर हिया अनल समानी। सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। आइए हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं कि अग्नि परीक्षा क्यों की गई। सीता जी अग्नि में थी तो कौन सीता लंका गई? रावण किसको लेकर गया? एक कथा मिलती है, पूर्व काल में एक कन्या हुई वेदवती, जिसने राम जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या किया। और जब वो तपस्या में लीन थी तो उसी समय घूमता घूमता रावण आया, और रावण उस वेदवती को देखने के बाद जैसे रावण ने उसे देखा, उसके स्वरूप पर आकर्षित हो गया। पहले तो उसने चिकनी चुपड़ी बातें की और बाद में उस देवी को बलपूर्वक अपनाना चाहा। तो उस वेदवती ने रावण को श्राप दे दिया कि रावण, तू मुझे लंका ले चलना चाह रहा है, लेकिन जिस दिन मैं लंका आऊंगी उसी दिन तेरा विनाश हो जाएगा। तूने मेरे शरीर पर दूषित निगाह डाली, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। उसने अपने शरीर को अग्नि में समाहित कर दिया। तो जब देवी सीता प्रभु पग धर हिया अनल समानी अग्नि में प्रवेश करती हैं, तो वही अग्नि से वेदवती ही छाया सीता के रूप में प्रकट होती। रावण उसी छाया सीता को लेकर के लंका गया और उसने कहा था कि जब मैं लंका आऊंगी तो तुम्हारा उसी दिन विनाश हो जाएगा। और जितने दिन सीता लंका में रही उतने दिन रावण के विनाश की लीला चलती रही। अंततः रावण मारा गया। देवी सीता को लेकर के प्रभु श्री राम जब वापस आए, अब समस्या ये उठती है कि किस प्रकार से उन सीता को अपनी जगह भेजा जाए और अपनी वैदेही जनक नंदिनी सीता को पाया जाए। इसके लिए एक ही विकल्प बनता था कि देवी सीता की भगवान राम ने अग्नि परीक्षा लिया। देवी सीता अग्नि में गई और छाया सीता अग्नि में ही रह गई जहां वो थी, और उसमें से जनक नंदिनी वैदेही सीता प्रकट हुई। सीता की अग्नि परीक्षा लेना राम जी का एक
बहुत जरूरी कार्यशैली थी जिसके द्वारा उन्होंने अपनी सीता को पुनः प्राप्त किया। जबकि यही छाया सीता बाद में द्रौपदी के रूप में प्रकट होती है। ये कथा आपको शिवपुराण में मिलेगी। बाबा शंकर की तपस्या किया, वरदान मांगा, वरदान में उसके मुख से 5 बार निकला पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि। तो बाबा शंकर ने उसे वरदान दिया, तुमको 5 पति होंगे। तुमने 5 बार कहा है, लेकिन काम तुम्हारा वही होगा, जहां जाओगी वहां तुम संहार ही करोगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की।